इन राज्यों में आपको बता दें सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ड्राइवर्स जो हैं इस वक्त नौकरी छोड़कर जा रहे हैं इस कानून के कारण। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जमीनी स्तर पर आपके सामने रिपोर्ट पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता रहे हैं कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त ड्राइवर्स नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं। बंद का ऐलान अभी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है एसोसिएशन आज फैसला ले लेगी कि आगे वाले समय को लेकर क्या रुख रहेगा। चलिए विस्तार से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, शंभू राही छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है, केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से, इरशाद अहमद हमारे साथ महाराष्ट्र के अमरावती से जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, वाहन चालकों के बीच में आक्रोश है कि ये कानून जो है इससे आने वाले समय में बड़ी परेशानियां जो है बढ़ते हुए ड्राइवर्स की नजर आएंगी। जी गौरव। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कैसरबाग में मौजूद हूँ। ये कैसरबाग बस अड्डा है और पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया गया है। जो चालक परिचालक हैं उन्होंने भी साफ तौर पे जो उनकी मांग है उसको लेकर के ये पूरी तरीके से बंद है। बसें चल नहीं रही हैं, आम आवागमन में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। समस्या क्या है, ये चालक परिचालकों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जो मांग है क्या मांग है, अब तक किससे बात हुई है। आप क्या गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी, हम गाड़ी चलाते हैं। हमारा नाम जयपाल है। लेकिन सर हमारी देखिए कोई मांग नहीं है, ये पूरे देश की मांग नहीं है। कोई भी ड्राइवर आदमी कोई ये नहीं चाहता कि उससे एक चींटी भी मरे। लेकिन जो हमारे ऊपर कानून लगाया गया ये गलत लगाया गया है। अगर हमारे पास इतना पैसा ही होता तो हम एक ठेला लगा के किनारे आराम से गुमटी खोल के बैठे होते। इतना 10 लाख रुपये 7 साल से ज़्यादा कौन काटेगा? 12,000 रुपये हम लोगों की सैलरी है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताइए, हम लोग अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेके चलते हैं, हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। खाली कानून लगाने के लिए सब लोग हैं। हमारी तरफ से, हमारे वजह से जितने भी ड्राइवर भाई हैं सब ये चाहते हैं कि ये जो कानून लगा है इसको हटा लिया जाए और जो चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया जाए। लेकिन ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ लागू नहीं हुआ। लेकिन ये इसको लगाने में क्या हुआ, आदमी कह देता है निकली हुई मुँह से बाड़ी और निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। अभी कोई हादसा हो जाए वो तो कहेगा मैंने तो कहा था, क्यों ना आपने गाड़ी निकाली, आपको खड़ी कर देना चाहिए था। तो हाँ। लेकिन गौरव, एक सवाल मेरा भी है। सरकार केवल और केवल ये बात कह रही है कि आप पुलिस को और मजिस्ट्रेट को जानकारी दीजिए, अगर नहीं देंगे तो 10 साल की सजा होगी। जी गौरव। चलिए एक बार फिर से गौरव के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से शंभू भी जुड़े हुए हैं। शंभू, आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि इस वक्त हम लखनऊ के एक बस ड्राइवर से बात कर रहे थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 12,000 रुपए की हमारी नौकरी है, 7 लाख रुपए का जुर्माना कैसे भरेंगे? बिल्कुल पलक, देखिए हम लोग इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के भाटागांव का बस स्टैंड पे। यहाँ पर मौजूद है लगभग पूरे प्रदेश भर से और अन्य राज्यों में भी यहाँ से बस संचालित होती है। लगभग 12,000 से ज्यादा बसें यहाँ से संचालित होती है और पूरी तरीके से यात्रियां जो है प्रभावित हो गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर ये बस स्टैंड है यात्रियों से खचाखच कभी भरा होता था, 2 दिन से यहाँ पर पूरा खाली नजर आ रहा है। और देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो बस यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं, पहिए थमते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो बस यूनियन के जो लोग हैं यहाँ पर हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो हिट एंड रन कानून जो नए में प्रावधान में जो चेंजेस किए हैं उसको वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं में इस विरोध को लेकर के लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन जो है कल से जारी है। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो ड्राइवर है अपना काम छोड़ करके इनका यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका साफ यही कहना है, ड्राइवर जब गाड़ी में चलता है, और चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने भगवान ने अपने जो जिसको इष्ट को मानता है उसको सुमर करके जो है बस में चढ़ते हैं कि कोई एक चींटी ना मरे। ठीक है, ठीक है शंभू, कुछ देर में इनके साथ बात भी करेंगे। केशव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। केशव, इस वक्त अलग अलग राज्यों में बस ड्राइवर्स के बीच में आक्रोश है कि आप कानून ले आए, लेकिन 12,000 रुपए की नौकरी के अंदर अगर कभी एक्सीडेंट हो भी जाता है तो हम 7 लाख रुपए तक का जुर्माना कैसे भरेंगे? तो ड्राइवर की नौकरी कैसे कर ले हम आने वाले समय में? जी केशव। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको इतना वेतन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार कैसे वो इतना बड़ा जो अमाउंट है
वो जुर्माने के तौर पर जमा करेंगे। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो आज के दिन चाहे दिल्ली हो या अलग अलग जगहों पर जो तमाम लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं कि आज के दिन आप देखिए दिल्ली में तमाम जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़े हैं। सामने अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो बड़ी संख्या में ये जो प्राइवेट बसेस हैं वो यहाँ खड़ी हुई है, जो आज के दिन सेवा में नहीं है, बंद का समर्थन कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से जिस बात का जिक्र लगातार जो तमाम ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं ये जो कानून है ये उनके ऊपर थोपा जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि आज के दिन बड़ी संख्या में ये जो बसें हैं वो साइड में खड़ी हुई हैं। और जो ड्राइवर हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ चीजें निकल कर सामने ठीक है केशव, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इरशाद भी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, अमरावती से। क्या कुछ अपडेट इरशाद आपकी तरफ से? इस वक्त हम तस्वीरों में देख सकते हैं भारी मात्रा में ट्रक ड्राइवर्स आपके साथ मौजूद हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, इनसे बात करिए जी। जो आज 1 तारीख से 1 जनवरी से नए साल में जो ट्रकों का और ट्रांसपोर्टरों का जो स्ट्राइक शुरू हुआ है, ये बहुत जो ड्राइवर है वो पूरे अपने रोड के सामने और अलग अलग जगहों पर उन्होंने ट्रक खड़ा कर दिए है और ये चलाने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी बात ये है एक कानून को जो बना है उसको काला कानून कर रहे हैं। साथ ही ये जो ड्राइवर है इनकी नाराजगी नए कानून को लेके है। और हमारे साथ में भी फिलहाल यहाँ जो यूनियन के अध्यक्ष है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी फिलहाल जो स्ट्राइक हो रहा है, ये स्ट्राइक चल रहा है, इसमें आपको क्या कानून से जो अभी कानून बना है उससे क्या परेशानी है? कानून से परेशानी बोले ये कानून नहीं होना हमको। तो क्यों नहीं होना? 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा ड्राइवर? तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? लेकिन इरशाद मेरा सवाल है इरशाद कि सरकार महज इतनी बात कह रही है कि अगर आप एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसी की मौके पर मौत हो जाती है, आप पुलिस को, मजिस्ट्रेट को जानकारी दीजिए। अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो आपको 10 साल की सजा होगी। हाँ, ऐसे कोई कानून जो है पूरी तरीके से लोगों के सामने जो है पूरा इसका जो ढांचा है वो सामने नहीं आया। और इसके अलावा अगर आप मेरे सवाल रख पाए तो इस वक्त इन सभी ड्राइवर्स के साथ जी, जो ड्राइवर है फिलहाल अभी स्ट्राइक पर है और मतलब जो आज कानून बना है उस पर क्या आपत्ति है आपकी? और जो अलग सरकार खुद कह रही है कि इसमें 10 साल की जो इसकी जांच होने के बाद ही आपको जो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो आपने कानून समझेंगे पूरा? काला कानून बोले तो ये 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये तो सीधा समझ में आ रहा है। रोड एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे थे, सरकार ने ये कानून लाई है। रोड एक्सीडेंट तो कानून आने के बाद भी होते रहेंगे ना, एक्सीडेंट तो बंद होना नहीं है ना। एक डर पैदा हो जाएगा ना उसमें। पहले तो डर गए सब ड्राइवर लोग कि ये 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा गाड़ी। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। हम जितने भी और ड्राइवर कल्याण संघ से जुड़े हुए ड्राइवर हैं तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब लोग कानून वापस होता नहीं है। हमने गाड़ियां खड़े कर दी। ठीक है, शंभू हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। शंभू, सवाल रहेगा मेरे छत्तीसगढ़ के ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से, कि सरकार महज इतनी बात कह रही है कि आप पुलिस और मजिस्ट्रेट को जानकारी दे दीजिए, अगर मौके पर किसी व्यक्ति की मौत लापरवाही से हो जाती है तो आपको 10 साल की सजा नहीं मिलेगी, 7 लाख का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। आप महज पुलिस को या मजिस्ट्रेट को जानकारी दे दीजिए। जी शंभू। जी पलक, बिल्कुल यही सवाल मैं करना चाहूंगा। सरकार का कहना है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचना देना है, तब ये कार्रवाई नहीं होगी। सूचना देने का हमको मौका कहाँ मिलेगा? जब तक हमारे मेरा तो तब तक हम लोग को पब्लिक ये नहीं देखता कि गाड़ी अगला कोई चल रहा है उसका गलती है कि बाइक वाले का गलती है। गलती सिर्फ हमारा देखेगा। हमको मजबूरी में ना चुपचाप भागना पड़ता है या फिर साइलेंट बैठना पड़ता है। अगर हम वो एक करेंगे ना, बचाव के लिए करेंगे ना, हमको मार के भालू बना देगा। मैं इतना मोटा हूँ ना, इससे और ज्यादा मोटा कर देगा मेरे को। और सबका मार खा लेना बोलते हैं, लेकिन पब्लिक का मार कहीं खाना। समझ रहे हो ना? न वो आगे देखता है, पीछे देखता है, ऐसा जगह। लेकिन इसमें गलत क्या है शंभू? मेरा सवाल रहेगा, इसमें गलत क्या है? अगर किसी की लापरवाही से मौत हो जाती है, महज पुलिस को जानकारी देनी है। बहुत सारे हैं यहाँ पास में जी। चाहे
पलक इनका यही कहना है कि वो मौका ही नहीं मिल पाता है, जैसे ही एक्सीडेंट होती है वहां पर भीड़ आ जाती है और भीड़ जो है किसी न किसी हाल में ड्राइवर को मारने या उतावले हो जाते हैं, तो वक्त ही नहीं मिल पाता है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास में जाए। सबसे पहले जो है पब्लिक इन्हें घेर लेती है और मारना पीटना शुरू कर देती है, ये मौका ही नहीं देती, इनका यही कहना है। जी पलक, चलिए बहुत शुक्रिया शंभू, इन सभी ट्रक ड्राइवर्स की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। इरशाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केशव, गौरव, बहुत शुक्रिया आप चारों का कि क्या इन ट्रक ड्राइवर्स का कहना है वह आपके सामने रखा। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एडवोकेट संदीप मिश्रा हमारे साथ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, जीएस सवाना हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। जीएस सवाना जी, आप पूर्व आईपीएस हैं और सबसे ज्यादा लोगों के साथ संपर्क किसी का होता है तो एक पुलिस अधिकारी का होता है। सर, इस वक्त एक कानूनों में बदलाव लेकर आया गया, उस बदलाव के लिए ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि हम तैयार नहीं हैं। 12,000 की नौकरी में हम 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेंगे? 10 साल तक की सजा आप हमें दे रहे हैं सिर्फ एक एक्सीडेंट पर। जी सर। देखिए, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया और इसमें जो सजा है 304A, इसमें मात्र 2 साल की सजा है जी, जो किसी भी विकसित देश में कहीं भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड जिसने कानून यहाँ का बनाया, ये वहां इंग्लैंड में भी 14 साल की सजा है अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो। अमेरिका में, यूएसए में 12 साल की है, कनाडा में 10 साल है, और हर जगह ये भी प्रोविजन किए गए हैं। इसके अलावा आप कहीं भी देख लें, ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई विक्टिम है, इंजर्ड है, जिसको चोट लगी है, उसको अगर वो हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम होती है। ये हर जगह, ये कोई भारत में नहीं हो रहा है। भारत में तो ये कानून पहले ही बदल जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि 2 साल की सजा उसको जिसमें एक आदमी की मौत हुई है। आदमी की मौत कहीं भी हो, चाहे एक्सीडेंट में हो, चाहे मर्डर हो, परिवार को लॉस तो उतना ही होता है, भुगतना तो उतना ही पड़ता है। और अगर हम एक्सीडेंट देखें भारत में, 2022 की फिगर बता रहा हूं मैं, 2023 की अभी आई नहीं है। 2022 में 1,68,000 लोग मारे गए हैं रोड एक्सीडेंट में। हर घंटे 19 लोग मारे जा रहे हैं। और इसकी जो रोड एक्सीडेंट है, फैटल एक्सीडेंट यानी कि जिसमें किसी की मौत होती है, इसमें 11.9% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। क्योंकि कारण ये है कि सजा भी नहीं होती और जो है वो ना के बराबर है। दो साल की सजा कुछ होती है? ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब हम सर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट संदीप मिश्रा जी हैं। संदीप मिश्रा जी, मुझे अच्छे से याद है जब इन कानूनों में बदलाव हुआ था, आप मेरी डिबेट में बैठे थे और आपने बात कही थी कि आने वाले समय में इन कानूनों को लेकर कई सारी प्रतिक्रिया सामने आएंगी और शायद ये पहली प्रतिक्रिया है जो सामने आ चुकी है। इस वक्त ड्राइवर्स का कहना है कि 10 साल तक की सजा बहुत ज्यादा है, जहां पहले 2 साल और अब 10 साल, 8 साल ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं सजा के अंदर। तो क्या ग्रास रूट पर ये पॉसिबल है? क्या ये सजा जो सेंटेंस की ग्रेविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है? पलक जी, देखिए, हम लोगों के साथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी बैठे हुए हैं और मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा कि ड्राइवर्स की स्ट्राइक नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है। ड्राइवर्स को बलि का बकरा बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फास्टैग के आने के बाद से ड्राइवर की हर पोजीशन ट्रांसपोर्टर को पता होती है और ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स पे इतना प्रेशर बनाते हैं कि 10 मिनट के लिए भी ड्राइवर कहीं रेस्ट करता है तो ट्रांसपोर्टर का फोन आ जाता है, भाई गाड़ी इस टोल से निकल गई, अगले टोल पे पहुंचा क्यों नहीं तू? एक सेकंड का कैलकुलेशन कर रखा है ड्राइवर। असली बात आपको नहीं बता रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने, चाहे कार वाले हो, चाहे बस वाले हो, चाहे टैक्सी वाले, हर किसी के मालिक ने गाड़ियों पे इतना प्रेशर बना रखा है कि ज्यादा से ज्यादा माइलेज आप पूरा करो और पैसे कमा के लाओ, क्योंकि मुझे ईएमआई गाड़ी की भरनी है। ठीक है, तो ड्राइवर इस बात को नहीं कह रहे। असली स्ट्राइक के पीछे है ट्रांसपोर्टर। दूसरी बात आपने कही कि क्या पनिशमेंट ज्यादा है? पनिशमेंट तो भाई 5 साल का है।
जब आप भागेंगे तब। और एक भाई ने बड़ा साफ कहा कि मुझे मार मार के भुर्ता बना देंगे, मोटा सा जो व्यक्ति आया था अभी ड्राइवर जो है। सही बात है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर रोड एक्सीडेंट होता है और कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो भीड़ उसके अधमरा कर देगी। आपको भागने की पूरी स्वतंत्रता है कानून में अपनी जान बचा करके, लेकिन जैसे ही आप वहां से बच निकलिए, कहीं पास के थाने में जा करके 100 नंबर कॉल करके बताइए कि सर हमसे एक एक्सीडेंट 25 किलोमीटर पीछे 30 किलोमीटर पीछे हो गया है, और तब आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। आप ऐसे मत सोचिए कि आप उसी जगह से भाग गए तभी आपके ऊपर हिट एंड रन का केस बनेगा। अगर आपने हिट एंड रन किया और 10-15 किलोमीटर जाकर के भी पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है तो क्लास 2 नहीं आएगा, 104 का क्लास 2 तभी आएगा जब आज इसको सीक्रेटली रखेंगे और फिर पुलिस को आपको ढूंढना पड़ेगा, खोज के निकालना पड़ेगा कि कौन सी व्हीकल थी भाई। ठीक है, दूसरी बात, ये जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है सीधे ट्रांसपोर्टर पे होना चाहिए। ड्राइवर ने बड़ा साफ कहा कि भाई अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम ड्राइवरी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो जुर्माने वाला प्रावधान है इसमें स्पष्ट तौर पे ट्रांसपोर्टर पे लगना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टर है जो गाड़ी की ड्राइवरों पे दबाव बनाते हैं। एक बात समझिए कि सरकारी रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं, उनको 250 किलोमीटर चलने के लिए 6 से 7 घंटे का मार्जिन सरकार देती है, लेकिन जब वही प्राइवेट ट्रांसपोर्टर चलता है तो उसको 3.5 घंटे में कवर करता है। कहीं न कहीं जो ड्राइवर अपनी आराम की जिंदगी है उसको कहीं न कहीं सैक्रिफाइस करता है, और उस सैक्रिफाइस के कारण ही जो रैश एंड। ठीक है, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर एक नया मुद्दा आ गया है। कानूनों को लेकर यह मुद्दा है कि ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि अगर मौत हो जाती है लापरवाही से तो इसके बाद हम वहां पर कॉल तो लगा दें, लेकिन कॉल लगाने वक्त वहां पर मौजूद जो भीड़ है वो उनका क्या हाल करेगी, तो वो कॉल कर कैसे सकते हैं। विस्तार से इसी कानून पर कर रहे हैं चर्चा। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। नए कानूनों में बदलाव तो किया गया और ऐतिहासिक भी इसे बताया गया, लेकिन इस बीच पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है और ये देश के ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से आ रही है। विस्तार से इन्हीं कानूनों पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, परिचय एक बार फिर से करा दें। एडवोकेट संदीप विश्ना हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही GS सवाना हमारे साथ पूर्व IPS है। GS सवाना जी, इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है और एसोसिएशन का ये कहना है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, उस वक्त जो बड़ा वाहन होता है ना, सब कुछ उस पर ही डाल दिया जाता है। जो भी बड़ा वाहन चालक है, ट्रक ड्राइवर की ही गलती होगी, बस ड्राइवर की ही गलती होगी। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नहीं है। क्या ये सच्चाई है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो बड़ा जो वाहन चालक है उसके ऊपर ही सब कुछ डाल दिया जाता है, उसकी गलती है, उसकी लापरवाही है? देखिए, अब जो बदलाव किया गया है केवल एक IPC में नहीं है। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता नहीं आई है, बल्कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसका नया नाम जो है भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, तो उसमें भी बदलाव किया है। जो एविडेंस एक्ट है उसमें भी बदलाव किया गया है, और अब जैसे वीडियोग्राफी है वो उसको प्राइमरी एविडेंस में आ गया है, तो साइंटिफिक एविडेंस आ गया है, फॉरेंसिक टीम का भी प्रोविजन है। ये सारी चीजें तो प्रोसीजर में भी और सबूतों में भी बदलाव किया गया है। केवल पेनल्टी के जो सेक्शंस हैं, पेनल सेक्शंस है, उन्हीं में नहीं है, इनमें भी किया गया है। दूसरी बात, ये जो कानून है ये केवल ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, ये कार वाले के लिए भी है और दूसरे वाहन चालक हैं उनके लिए भी है, ये सबके लिए है। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है 104A में जो नया जो BNS का कानून है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये ट्रक ड्राइवर पर लागू होगा। और जो मरने वाले हैं उसमें 50% पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले लोग हैं। तो क्या लगता है ये कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? कानून सही है लेकिन कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, भ्रम तो फैलाएंगे। जो 2 साल था पहले तो अंग्रेजों ने अपने लिए कानून बनाया था। गाड़ी चलाने वाला जो था वो अंग्रेज होता था, मरने वाला हिंदुस्तानी था।
पूरे वर्ल्ड में कहीं डेथ जो है उसके लिए 2 साल जैसी देना कहीं नहीं है। अब सबूत भी मजबूत हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी स्ट्रांग होगी और पनिशमेंट भी इसको बढ़ाया। और इसमें ह्यूमन एंगल है, अगर आदमी हेल्प करता है तो उसको रियायत मिलनी चाहिए। ये हर जगह है, कोई ये हिंदुस्तान में पहली बार ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। लेकिन उस वक्त उस ड्राइवर की साइकोलॉजी समझते हैं सर, ठीक है, कहने सुनने में बात ठीक लग रही है। जब वो एक्सीडेंट हो गया है, वो लापरवाही हो गई है, उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस व्यक्ति में इतनी, उस ड्राइवर में इतनी इंसानियत हो कि वो बकायदा कॉल लगाए और कहे, अपने गुनाह को कबूल करे। पहले सबसे बड़ी बात ये कि जी देखिए मैंने एक्सीडेंट कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और प्लीज आप यहाँ पर पुलिस या एम्बुलेंस को भेज दीजिए। जी है कि आप कम से कम इंटीमेट कर दें। इंटीमेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि मैं ट्रक ड्राइवर हूं। कोई भी आदमी करेगा। आज भी लोग जो है इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो तो बाद में तय होगा कि उसने एक्सीडेंट किया है कि नहीं किया है। और फिर जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर डिस्कशन होगा कोर्ट में, जब तय होगा कि भाई ये तो ठीक है, इसने एक्सीडेंट किया है, साबित हो गया, पर ये ले गया था इसलिए इसे कम सजा दी जाए। ये तो सब उस तरह की बातें हैं, पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त बदलाव जरूरी था और ये बदलाव जरूरी है क्योंकि 2 साल की सजा किसी की लापरवाही से मौत, और फिर आप फोन कर कर बता भी नहीं रहे हैं, वहां से हिट करा और रन, हिट एंड रन के मामले में लगातार देख रहे हैं कि बढ़ते हुए देश में नजर आ रहे हैं। तो क्या बदलाव की गुंजाइश है ये मौजूदा जो नए कानून लाए हैं इसमें? पलक जी, बहुत ही आवश्यक। इंसान कीड़ा मकोड़ा बन गया है, सही बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे तरफ रॉन्ग लेन ड्राइविंग की आदत पड़ी हुई है लोगों को, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे पेडेस्ट्रियन भी हो, चाहे बाइक चलाने वाला हो, हर कोई एक होता है कि हाईवेज के ऊपर खास करके लोग रॉन्ग साइड चलते हैं। तो इन सब चीजों को जब एक डर और भय का माहौल पैदा होगा तो लोग कहेंगे भाई चलो आगे कट है, वहां से यू टर्न लेके आएंगे, रॉन्ग साइड से हम नहीं जाएंगे, कौन जाएगा 10 साल जेल काटने। यहां लगता था कभी 2 साल की पनिशमेंट है यार, कुछ हो भी गया तो क्या होगा। तो ये जो मेंटेलिटी थी उसका कहीं ना कहीं जो है इससे इलाज होगा। ऐसा नहीं है, 5 साल की सजा वाजिब है और कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं। आप 10 साल वाले में क्यों जा रहे हैं? 10 साल वाले में तब जाइए जब आप एविडेंस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जब आप पुलिस को परेशान कर रहे हैं, अपना क्राइम करके छुपा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जहां घटना हो गई वहां से भागिए और जैसे मौका मिले आप पुलिस को बताइए। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी मानवता दिखाई है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको 5 साल की पनिशमेंट हो सकता है आप 2 साल 3 साल की पनिशमेंट छूट जाए। तो इन सब चीजों को लोगों को समझना होगा। ये बेवजह का ट्रांसपोर्टर्स का काम है, मैं सीधे कह रहा हूँ, ये ड्राइवर की स्ट्राइक नहीं है, ये ड्राइवर्स को भड़काया जा रहा है बेवजह का सरकार पे दबाव बनाने के लिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन की तरफ से ये बात कही जा रही है संदीप जी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है, जब वो दुर्घटना हो रही है, उसे लेकर एक प्रोटोकॉल नहीं है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, फोरेंसिक कब जाएगी, कैसे वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता कैसे चलेगा? देखिए, इस बात को लेकर के मेरी दोनों लोगों से मुलाकात हुई। नितिन गडकरी जी से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई है, वीके सिंह जी से भी मुलाकात हुई है। इन दोनों लोगों से हमने कहा है कि अगर आप गाड़ियों में कैमरा लगाना मैंडेटरी कर दें, और ट्रांसपोर्टर के लिए मैं कह रहा हूं आप अपने खर्चे पे कैमरा लगा लीजिए, एक कैमरा आगे एक कैमरा पीछे, एविडेंस आपकी गाड़ी में रिकॉर्ड रहेगा कि आपने हिट एंड रन किया है कि नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, आपका ट्रायल तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी प्रूफ कर देगी कि हमारे कैमरे में तो आया ही नहीं है एक्सीडेंट जो है। ठीक है, तो आज की तारीख में डिजिटल एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, नए साक्ष्य अधिनियम में, नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, नए पीनल कोड में। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये ड्राइवर्स के खिलाफ नहीं है, ये आम जनता जो सड़क पे चलती है, जिसका पहला अधिकार सड़क पे होता है, उसका सुरक्षित करना जरूरी है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने नितिन गडकरी को ये सलाह दी, जब उनके साथ आपने संवाद किया, तो फिर इसका एक ये पहलू आ जाता है कि एक तो आपने कानून बदल दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय की मैं बात कर रही हूँ, वहां से फिर पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डायरेक्शन होना चाहिए कि गाड़ी रोड पे आएगी, जैसे
हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, उसी तरह गाड़ियों के लिए भी कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे की सीसीटीवी फुटेज हमेशा हर गाड़ी में रिकॉर्ड पाई जानी चाहिए, जैसा कि विदेशों में होता है। आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए इस बात को कंफर्म करेंगे। तो अगर इस चीज को कर दिया जाएगा तो फिर कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो है बिना मतलब के कचहरी के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, झूठे आरोप लगेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर क्योंकि कुल जब हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं, रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो 72% योगदान जो है वो ओवर स्पीडिंग का है। फिर अभी आपने खुद ही जानकारी दी कि 1 घंटे के अंदर 34 जाने जा रही है रोड एक्सीडेंट के अंदर। तो कानून तो जरूरी थे और बड़े समय से, लंबे समय से कहा जा रहा था कि बदलाव किए जाएं। क्या अब परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि अब ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आई जाए? जी जी सवाना जी। जी जी, जो अभी संदीप जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। आज जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको प्राइमरी एविडेंस के तौर पे मान्यता मिल जाएगी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो आप जो इन्होंने कहा है कि एक कैमरा आगे लगाएं और एक कैमरा पीछे लगाएं तो सारा एविडेंस रिकॉर्ड होता जाएगा। अगर मंत्रालय इस तरह की डायरेक्शन ना भी दे और खुद भी आदमी अपनी सेफ्टी के लिए लगाए कि उसमें फ्रंट में भी लगाए, बैक में भी लगाए, ये पता पड़ जाएगा किसकी गलती थी, किसने एक्सीडेंट। और ये इन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि 1 घंटे का कम से कम उसकी पिछली रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है, इसमें मंत्रालय डायरेक्शन दे सकता है और देनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरर को जब आप इतनी चीजों में देते हैं कि ये गाड़ी में होना चाहिए, गाड़ी जब पास होगी जब उसमें 2 कैमरे लगे होंगे, एक फ्रंट पे और एक बैक पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी मजबूत होगी। और जो ये बातें कह रहे हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, हमारे साथ ये गलत होता है। मैं सोच पा रही हूँ इस बदलाव से तो फिर जनता बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। चाहिए, बिल्कुल सुधरना चाहिए, जो गलती करे उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? ये बदलाव बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर हर एक गाड़ी में, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं कह रही हूं, कि हर एक गाड़ी के अंदर जब हम देख रहे हैं कि आगे पीछे कैमरा है और आप अपना प्रूफ अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास प्रूफ है कि हम गाड़ी सही चला रहे थे। सामने से अगर कोई व्यक्ति आ गया है तो उस समय हमारे हाथ में नहीं है ना, तो आपके पास एविडेंस है। और अब नया एविडेंस एक्ट कह रहा है कि हम डिजिटल प्रमाण लेंगे। देखिए, ये चीज तो है, डिटरेंट होना चाहिए। और बिना डिटरेंट के, कहते ना बिनु है होत न प्रीति, जब तक डर लोगों के अंदर नहीं पैदा होगा। आज की तारीख में देखते हैं सड़क पे हम लोग एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं, लेकिन गले पर वार करने के पहले सोचते हैं 25 बार। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको पता चलता है कि 302 लगेगा, तुरंत ही हमारी जमानत होनी बंद हो जाएगी और हो सकता है मुझे फांसी तक की सजा पे जाना पड़े। तो इस चीज का जो डर होता है, आप देखिए चेन स्नैचिंग की घटनाएं रोज होती है। क्यों होती है? क्योंकि पता है भाई 3-4 महीने जेल में रहेंगे, फिर जमानत मिलेगी, बाहर आएंगे और चेन स्नैचिंग फिर करके अंदर जाएंगे। वो तो जेल में आराम करने जाते हैं। तो जब कानून थोड़ा सा डिटरेंट इफेक्ट पैदा करता है तो लोग, यही मैंने कहा ना कि रॉन्ग लाइन चलने की बजाय कहेंगे भाई ऐसा कुछ मत करो कि कल को हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो कुल मिलाकर हम, संदीप जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन कानूनों में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में सही कानून है। जो ड्राइवर्स की तरफ से ये केवल एक रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको 2 साल की सजा थी तो आप पर इतनी सख्ती नहीं थी। अब जब वो सख्ती बढ़ाई गई है तो इस वजह से महज एक रिएक्शन है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं, 10 सेकंड में। पहली बात, जुर्माना जो है ड्राइवर्स पे नहीं ट्रांसपोर्टर पे होना चाहिए, गाड़ी ओनर पे होना चाहिए। दूसरी बात जो है इसमें कि जी सर, संदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है? संदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी सवाना जी, आपकी तरफ से क्या सुझाव है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये बहुत लंबे अरसे से, 4 दिन से हम कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के अंदर ट्रांसपोर्टेटर्स जो है वो लगातार जो है हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनमानस तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी समस्या बन गई है इन कानून की वजह से।
देखिए, ये जो हड़ताल कर रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये कानून को समझें और ये छूट नहीं दी जा सकती। मैं खुद डीसीपी ट्रैफिक रहा हूं दिल्ली का, और मैंने ये देखा, एक रोड एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। उस ट्रक ने जून जुलाई के महीने में स्लीपर पहन रखे थे, चप्पल, और हुआ ये था कि जब उसने ब्रेक को दबाया तो ब्रेक की बजाय उसका पैर फिसल गया। जब हमारे यहाँ नियम है, उसको बता रखा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कि भाई आप प्रॉपर शूज पहन के ही इसको चलेंगे, किसकी नेग्लिजेंस है? आप चप्पल पहन के चला रहे हो, और ये बहुत आम बात है। कोई आप नियम आप इनके देखें, ट्रक ड्राइवर्स के रोड के ऊपर देखें, कितनी वायलेशन है। अगर आप दिल्ली से बाहर निकल के देखें तो किधर से ओवरटेक हो रहा है वो देख ले। सही कहा संदीप जी ने, ये सब बात है। जब तक डिटरेंट नहीं होगा, आज ये इतनी हल्की पेनल्टी हैं और उनको निकलने के इतने रास्ते हैं कि हम रोज कोर्ट में देखते हैं कि 279-304A में 2% लोगों को भी सजा नहीं होती। लोअर कोर्ट से 98% को इक्विटल हो जाती है। कन्विक्शन रेट कम है इन्हीं सब कारणों से। क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? आपकी तरफ से सुझाव की हम मांग कर रहे थे कि क्या कानूनों में गुंजाइश है बदलाव की, या फिर आने वाले समय के अंदर इस सख्ती का हमें सख्ती से पालन करना पड़ेगा? अभी देखिए, इस कानून में बिल्कुल बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अगर यही ड्राइवर अपने घर परिवार को रख करके देखेंगे कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है और कोई ट्रांसपोर्टर या कोई ड्राइवर जो है इस तरह की हरकत करता है, तो शायद 2 साल की सजा पे खुद ही नहीं संतुष्ट होंगे। वो तो कहेंगे अगले को फांसी हो। तो हमें किसी भी चीज के लिए मांग करने से पहले अपने को उस जगह रख करके देखना चाहिए। मैं यहाँ फिर कह रहा हूं, बार बार अपनी बात दोहरा रहा हूं, ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइवर्स पे प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। एक कहते हैं ना, जस्ट एंड ह्यूमन जो कहते हैं कंडीशंस ड्राइवर के रहने के लिए होनी चाहिए। 12-12 घंटे 14-14 घंटे आप ड्राइवर से काम ले रहे हो अपना पैसा बचाने के लिए, और सैलरी भी उन्हें पूरी नहीं दे रहे हो, तो भाई एक्सीडेंट तो होंगे ही। तो हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी? अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज द ट्रांसपोर्टर बेनिफिशियरी है। तो मेरा सिर्फ यही सुझाव है सरकार को कि इसमें जो जुर्माने वाली रकम है वह सीधे ट्रांसपोर्टर या गाड़ी मालिक पे डाली जानी चाहिए। यह जरूर होना चाहिए, क्योंकि गरीब ड्राइवरों को इससे कोई दिक्कत, आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए। 5 साल तक की सजा बिल्कुल जायज है, 10 साल की सजा नहीं है। इस भ्रम में लोगों को नहीं डाला जाना चाहिए कि 10 साल की सजा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, अपना कीमती समय दिया, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। हर एक समाज में बदलाव जरूरी है, खासतौर पर जब अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून बने हुए थे और आज 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, वह बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। लेकिन इस बीच एक प्रतिक्रिया ड्राइवर्स द्वारा सामने आ रही है कि 10 साल तक की सजा की जो बात की जा रही है वो अपने आप में काफी ज्यादा है। विस्तार से इन्हीं कानूनों पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जेके।